मिडल ईस्ट में युद्ध शुरू हो चुका है और इसका असर युद्ध वाले देशों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका असर क्रूड ऑयल के प्राइस, स्टॉक मार्केट, महंगाई, यहाँ तक कि हमारे जेब तक पहुँच सकता है। कुछ एक्सपर्ट तो ऐसा कह रहे हैं अगर ये युद्ध लंबा चला तो क्रूड ऑयल का प्राइस 120 तक पहुँच सकता है। लेकिन असली सवाल है, क्या ये युद्ध दुनिया की अर्थव्यवस्था को हिला सकता है? और मेन सवाल, इस युद्ध का भारत पर कितना असर पड़ेगा? आज इस वीडियो में हम यही समझेंगे, क्या चीज़ों के दाम बढ़ेंगे या पेट्रोल महंगा होगा। पूरी डिटेल में हम बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं स्वागत फाइनेंस टॉक, जहां हम बहुत आसान और सिंपल तरीके से आपको फाइनेंस का नॉलेज देते हैं। अगर आपको सच में फाइनेंस की नॉलेज चाहिए या आप सच में अपने लाइफ में ग्रो करना चाहते हो, नए नए स्कीम सीखना चाहते हो, कहाँ इन्वेस्ट करें, कहाँ महंगाई बढ़ सकती है, कहाँ अपॉर्चुनिटी मिल सकती है हमें इन्वेस्ट करने के लिए, ये सभी जानकारी अगर आपको चाहिए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए स्वागत फाइनेंस टॉक्स को। अभी सवाल ये है कि मिडल ईस्ट में क्या चल रहा है, ये वॉर ख़त्म होगा कि नहीं। फिलहाल मिडल ईस्ट में बहुत टेंशन का माहौल है। इस वॉर में मेजरली 3 देश का इन्वॉल्वमेंट बहुत ज़्यादा है, इसराइल, ईरान और अमेरिका। रिपोर्ट के अनुसार पहले अमेरिका और इसराइल दोनों ने ईरान पे हमले किए, इसके बाद ईरान ने जवाबी हमले किए और ये युद्ध बढ़ता चला गया। इस युद्ध की सबसे खतरनाक बात है कि ये 2-3 देशों तक युद्ध सीमित नहीं है, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया भुगत रही है। लेकिन अब सवाल ये है कि ये 2-3 देशों में चल रहे युद्ध में पूरी दुनिया को क्यों डर लग रहा है। इसका जवाब है क्रूड ऑयल। दुनिया का लगभग 20% क्रूड ऑयल एक छोटे से समुद्री रास्ते से गुजरता है, जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हार्मस। इस युद्ध के कारण इस रास्ते में खतरा बढ़ गया है और कई जहाज़ों का आना जाना रुक गया है। अगर ये रास्ता द स्ट्रेट ऑफ हार्मस बंद हो गया तो दुनिया में क्रूड ऑयल का सप्लाई बंद हो जाएगा और हम सब लोग जानते हैं अगर सप्लाई कम हुआ तो उसकी प्राइस बढ़ेगी, मतलब महंगाई बढ़ेगी। अब सोचिए, अगर क्रूड ऑयल महंगा होगा तो क्या होगा। दुनिया के 90% बिजनेस क्रूड ऑयल पे चलते हैं। अगर क्रूड ऑयल की ही सप्लाई कम हो गई तो उसका असर सभी जगह दिख जाएगा और फिर हर चीज़ महंगी होती जाएगी, जिसे हम कहते हैं इन्फ्लेशन। इन्फ्लेशन बढ़ गया तो उसका असर हमारे शेयर मार्केट पर होगा, इंटरेस्ट रेट बढ़ जाएंगे, हमारे देश का आर्थिक विकास धीमा होता जाएगा। मतलब युद्ध एक और परिणाम अनेक। अभी मैं आपको बताता हूँ इस युद्ध का हमारे भारत पर और उससे भी ज़्यादा हमारे मिडिल क्लास लोगों पर क्या असर होगा। हमारे भारत देश को जितना क्रूड ऑयल की ज़रूरत है उसका लगभग 80% हम इंपोर्ट करते हैं और इसका सबसे बड़ा हिस्सा मिडिल ईस्ट से आता है, जहां अभी युद्ध चल रहा है। और अगर मिडिल ईस्ट में युद्ध शांत नहीं होता, युद्ध बढ़ गया, तनाव की परिस्थिति बढ़ गई, तो भारत को 3 बड़े झटके लगेंगे। पहला, पेट्रोल और डीजल महंगा हो जाएगा। दूसरा, सभी चीज़ों की महंगाई बढ़ती जाएगी। और सबसे बड़ा झटका, हमारा रुपया डॉलर के कंपैरिजन में वीक हो जाएगा, मतलब कमज़ोर हो जाएगा। और ऑब्वियस बात है, अगर इसका दबाव भारत पर पड़ गया, हमारे लिए पेट्रोल डीजल महंगा हो जाएगा, खाने पीने की चीज़ें महंगी होती जाएगी। अभी सिलेंडर का दाम आपने देखा 60 रुपये से बढ़ गया। पर इसकी एक पॉजिटिव साइड भी है, हमें इन्वेस्ट करने की अपॉर्चुनिटी भी मिलेगी। ऐसे युद्ध के समय में मेजरली 3 सेक्टर मजबूत होते हैं। पहला, ऑयल और एनर्जी कंपनीज। दूसरा, गोल्ड और सिल्वर। गोल्ड और सिल्वर के दाम इसलिए बढ़ते हैं क्योंकि सभी लोग गोल्ड और सिल्वर को सेफ इन्वेस्टमेंट मानते हैं। और तीसरा, डिफेंस सेक्टर। इसीलिए घबराइए मत, सोच समझकर इन्वेस्ट कीजिए। क्या ये युद्ध तीसरे वर्ल्ड वॉर की तैयारी है? आपको क्या लगता है? कमेंट में बताना। और अगर आपको ऐसी इंफॉर्मेशन चाहिए फाइनेंस के रिलेटेड, स्कीम के रिलेटेड, इन्वेस्टमेंट के रिलेटेड, तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिए स्वागत फाइनेंस टॉक्स। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय।